Hello student, I am Kanchan and you are watching KS classes. ये क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर है। मैं सभी चैप्टर 1 बाय 1 कंप्लीट कराऊंगी 6 से लेके 12 तक के क्लासेस के, एसएसटी एंड साइंस के। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस टाइम जो सिचुएशन है उसके हिसाब से स्कूल बिल्कुल बंद है, इसीलिए ये डिसीज़न लिया है। तो हमारा यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी, ये सिविक्स का चैप्टर है क्लास 6 प्राची की बुक से। अगर आप कहेंगे एनसीईआरटी बुक के लिए तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो अवेलेबल कर सकती हूँ। अगर एनसीईआरटी बुक की चाहिए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी, फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी होता क्या है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी जो हमें वैरायटी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हम वैरायटी के बारे में समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है वो एक फैक्ट है और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में हर जगह देख सकते हैं। हम बहुत तरह की वैरायटी देखते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके, जैसे सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, ज्योग्राफिकल है। क्योंकि अगर हम सोशल देखें, समाज में लोगों की अलग अलग स्थिति है, कोई रिच है, कोई पुअर है। कल्चर भी आप देख सकते हैं, किसी का अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिख का अलग है। पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल वैरायटी भी हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे इंग्लैंड में अलग व्यवस्था है, अमेरिका में अलग है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ अलग है और इंडिया की अलग है। इकोनॉमिक कंडीशन, तो इसी तरह से जियोग्राफिकल, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पे लैंड है, तो इस तरह से डेजर्ट है। तो ये सारे इन्हें ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता कहते हैं। विविधता मतलब अलग अलग चीज़, डिफ्रेंशिएट। तो पीपल हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से अलग अलग। हम एग्जैक्टली थोड़ी ना लगते किसी की तरह। अगर आप अपने घर में ही 2 लोगों को ले लो तो सेम तो कॉपी नहीं है। तो इसी तरह से हम डिफ़र होते हैं, हमारी लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है। कोई बिहार से आता है वो बिहारी बोलता है, गुजरात से आता है गुजराती होता है। तो इसी तरह से यूपी से आ रहे हैं उनकी खड़ी बोली है, तो इस तरह से यूपी से आते हैं तो उनकी अलग बोली है। तो अलग अलग रीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएशन या डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है। तो डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, वो एनरिच करती है। एनरिच माने बढ़ाना। तो वो क्या करती है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें एनरिच, उसकी डाइवर्सिटी एक तरह से बढ़ाती है, स्पेक्ट्रा बढ़ाती है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलते, प्रोवाइड करती है। और किस तरह से हम सारे इतने डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रेड्स के थ्रू। थ्रेड्स के जैसे धागे नहीं होते, तो उसी की तरह किस तरह से हम लोगों में यूनिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। देखो, सबसे पहले आपको पिक्चर में दिखाई दिया गया, अलग अलग आपको सिख, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, चारों चीज़ दिख रही है। तो इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी का अर्थ है जो वह डाइवर्स होना, विभिन्न होना। हम अपने आसपास डिफरेंट टाइप के पीपल्स देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने नियर बाय। तो उनकी डिफरेंट ड्रेसेस देखते हैं, जैसे कुछ धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ पजामा पहनते हैं, कोई अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है। अलग अलग रिलीजियंस को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मोमडन्स हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई सिख हो सकता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, या हमारे रिलीजियंस यानी धर्म में हो। डाइवर्सिटी इज़ अ रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये एक तरह से रेंज है बहुत सारे लोगों की, चीज़ों की डाइवर्सिटी जो एक दूसरे से अलग होते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ये है एक से अलग दिखना। अगर 2 पीपल हैं, 2 कम्युनिटी हैं,
वो एक दूसरे से अलग दिख रही है, तो दैट्स मीन डाइवर्सिटी। हम वहाँ डाइवर्सिटी कह सकते हैं। अगर आप बात करो, आप अपनी क्लास में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपके फ्रेंड्स कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई कहीं से होगा, तो इस तरह से आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। कोई किसी तरह का खाना ला रहा है, कोई साउथ इंडियन फूड ला रहा है, कोई नॉर्थ इंडियन फूड ला रहा है, तो इस तरह से आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। और डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है हमारे कल्चर में। जैसे कि आप देखोगे, कभी ईद आ रहा है, कभी होली आ रही है, दिवाली आ रही है, गुरु पर्व आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो इस तरह से ये सारी डाइवर्सिटी ही हैं। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। सीधी सी बात है, अगर हम किसी की भी बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं और पॉजिटिव भी। तो यहाँ हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे कि डाइवर्सिटी से क्या क्या चीज़ें हमें पॉजिटिव मिल रही हैं। डाइवर्सिटी क्या कर रही है, हमारी लाइफ्स को ऐड कर रही है, वेरिएशन आ रही है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ को एक तरह से एनरिच कर रही है, बढ़ा रही है। अब बढ़ाएगी कैसे, अब आप कंफ्यूज हो। अगर डाइवर्सिटी है तो कैसे हम चीज़ों को, अलग चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, कैसे ये हमारी लाइफ को एनरिच कर रही है, बढ़ा रही है, गुणवत्ता ला रही है। तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम फ्रेंड हो सकते हैं अलग अलग पीपल के, जो हमसे अलग अलग दिखाई देते हैं, जो हमसे अलग अलग होते हैं। दिस कैन एनरिच आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेंड्स के साथ हो, अलग अलग वैरायटी का फूड इंजॉय कर रहे हो, डिफरेंट फूड इंजॉय कर रहे हो ना। अगर आप मान लो बिहार के हो तो आप लिट्टी चोखा खा रहे हो, साउथ इंडियन है वो डोसा ला रहा है, तो कहीं ना कहीं एनरिच करा ना, बढ़ाया। पहले आप सिर्फ, अगर सारी कम्युनिटी अगर बिहार ही होती तो लिट्टी चोखा खाते, बट ऐसा नहीं है ना, आपने साउथ इंडियन फूड भी खाया, ठीक है, चाउमीन वगैरह खाई, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एनरिच कर रहे हैं। हम इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे देती है। और डाइवर्सिटी हमारी नॉलेज को भी एनरिच कर रही है, बढ़ा रही है ना। जैसे अगर हम गुड स्टोरी सुनते हैं तो वो कई लैंग्वेजेस में भी हो सकती है, तो इस तरह से हम हैप्पी महसूस करते हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। तो ऑथर्स हैं, वो जो ऑथर्स मतलब जितने भी आपके राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरह की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तभी तो उन्हें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं। तो उन्हें आइडियाज़ अलग अलग बुक से मिल जाते हैं, रियल लाइफ की सिचुएशन से मिल जाते हैं। तो जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें आपका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे गीता गोविंद है, वो रिटन की है किसने, जयदेव ने। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में। लेकिन आजकल जो यूज़ की जा रही है वो डांसर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डांस फॉर्म्स के तौर पर, अलग अलग जो डांस के फॉर्म्स होते हैं, कोई कथक है, भरतनाट्यम है, तो इस तरह से ये सारी बुक्स में ये चीज़ें दे रखी है, तो उनको इस तरह से डांसर्स को आइडिया मिल जाता है। हम क्या करते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टोरीज़, बुक्स, तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग राजाओं से, क्वीन से संबंधित होती है। उन स्टोरीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, प्यार पढ़ते हैं, जंगल को देखते, किस तरह से वहाँ फाइट होती है, किस तरह से लोग फ्रेंडशिप करते हैं लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ। तो ये सब हमें पॉसिबल किस वजह से हुई है, क्योंकि स्टोरी टेलर्स के थ्रू और राइटर्स के थ्रू, क्योंकि वो अलग अलग प्लेसेस पे गए, उन्होंने उसे ऑब्ज़र्व करा और कहीं ना कहीं कहानी के तौर पर पेश कर दिया। तो डाइवर्सिटी से आपको क्या देखने के लिए मिला, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट, हमारी लाइफ को एनरिच करती है। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर देखते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स को अडॉप्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लैंड पे भी तो आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। अलग अलग पीपल्स हैं जो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं,
अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजियंस को। ऐसा तो नहीं कि आप अगर किसी भी कास्ट के तो उसी कास्ट के फ्रेंड बनाओगे, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो वही तो एनरिच कर रहे हैं, वही तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनरिच कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसमें गुणवत्ता ला रहे हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए 8 मेजर रिलीजियन है पूरे वर्ल्ड में, और ये सब आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलते हैं। कम से कम 60-100 डायलेक्ट्स है, और हमारी कंट्री में 100 डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया हम अलग अलग को पढ़ते हैं। जैसे हम सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर आप देखोगे पीपल है इंडिया के, वो अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। कोई गुजराती बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई बिहारी बोल रहा है, कोई बुंदेलखंडी बोल रहा है, तो इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस को 8 शेड्यूल में रखा गया है। उसके बावजूद हमारी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी डाइवर्सिटी को। और आप मैनी रिलीजियंस देखोगे, अलग अलग धर्म देखोगे, क्योंकि हमारा धर्म है वो उसके अंदर आप हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, जोरोएस्ट्रियनिज़्म, तो बहुत सारे धर्म आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारा देश किसी एक धर्म को नहीं मानता, बल्कि सभी धर्म को अपनाने की आज़ादी है। इसीलिए आज हम सब एक साथ रहकर खुश हैं। तो डिफरेंट कल्चर, जबकि हम अगर पाकिस्तान की बात करें वहाँ पर सिर्फ इस्लाम धर्म को माना जाता है, यानी मोमडन्स को मान्यता है, जबकि हिंदू या अदर कम्युनिटीज़, अदर रिलीजन्स को कोई मान्यता नहीं है। लेकिन हमारी इंडिया में ऐसी चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। डिफरेंट कल्चर में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, कस्टम्स आते हैं, बिलीव्स आते हैं, आर्ट आती है आपकी। यानी अगर हम देखेंगे डिफरेंट कल्चर है। देखो पिक्चर्स में आपको क्या दिखता है, अलग अलग तरह के धर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो यही तो डिफरेंट कल्चर है कि किस तरह से हमारा कल्चर अलग है। कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट सलवार डालते हैं, ठीक है, धोती कुर्ता है। तो इस तरह से ये सारे कल्चर्स है। अगर आप हिंदू के मंदिर देखो, मुस्लिम के मस्जिद देखो, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो ये सब हमारे कल्चर को बताता है। और हम सब अलग अलग जगह पे घूमना तभी तो पसंद करते हैं क्योंकि वैरायटी है, हमारी वैरायटी है। चलो आज चलते हैं गुरुद्वारे चलते हैं, चलो आज मम्मी क्रिसमस है तो वहाँ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, अगर वैरायटी है तो ये कहीं ना कहीं हमें खुशी देती है। फेस्टिवल्स, आप फेस्टिवल्स देख सकते हो, तो फेस्टिवल्स को आप लिंक कर सकते हो रिलीजियंस के साथ, धर्म के साथ। जैसे अगर हम बात करें हिंदूज़ कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, दशहरा कर रहे हैं, दिवाली कर रहे हैं, होली कर रहे हैं। मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑन रीजनल बेसिस, जैसे ओणम है, पोंगल है, गुरु पर्व है, बिहू है। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं वो रीजनल बेसिस पे किए जाते हैं, एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जैसे पंजाब में आप गुरु पर्व को देखोगे, तो इसी तरह से सारे बिहू है। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग स्टेट में आप देख सकते हैं। और कुछ हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ये कुछ नेशनल फेस्टिवल हैं जिसको पूरी कंट्री के लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी रीजनल के हो, किसी भी रिलीजन कम्युनिटीज़ के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, सभी लोग इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं डांस और म्यूज़िक की। डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है ना डांस और म्यूज़िक में। क्लासिकल है, फोक है, क्लासिकल के जैसे कि कथक हो गया वो नॉर्थ इंडिया में है, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु में है, कथकली केरला में है, उड़ीसा का डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से अलग अलग फोक डांस है, ये अलग अलग सीज़न पे बेस है। ये देखो डांस के फॉर्म्स। तो इस तरह से फिर हम बात करते हैं आर्ट और स्कल्पचर्स की।
आर्ट भी आप देखोगे ये बुद्धिस्ट आर्ट है, ये बौद्ध की मूर्ति आपको दिख रही है ना, तो ये तो इस तरह से आर्ट हमें अलग अलग देखने के लिए मिलती है। फूड हैबिट, ये देखो दे दिया मक्के दी रोटी, लिट्टी एंड चोखा। मक्के दी रोटी कहाँ की है? पंजाब की। और अगर हम बात करें लिट्टी चोखा कहाँ का है? बिहार का। तो इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट फूड हैबिट्स, फूड खाने के लिए मिलते हैं हमें। और क्लॉथ्स आप देख ही सकते हो, कभी हमने लहंगा पहन लिया, कभी हमने सूट सलवार डाल लिया। तो ये सारी चीज़ें, कभी हम कहते हैं कि मम्मी हम पंजाब के ना हो, लेकिन हम कहते हैं कि हमें पंजाबी सूट सिलवाना है। तो यही तो वैरायटी है, तो यही चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। मुस्लिम्स हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, उनकी जो वुमेंस हैं वो बुर्का डालती हैं। पंजाबी मेल्स हैं वो पगड़ी डालते हैं, कितनी अच्छी लगती है। तो पंजाबी वुमेन है सलवार कमीज पहनती है। इसी तरह से गुजरात में लहंगा चोली पहनी जाती है, वो भी कितनी अच्छी लगती है। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें पहनी जाती हैं। तो बच्चों ये था मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है, अगर आप NCERT भी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी, लेकिन उसको कमेंट के थ्रू आप मुझे बता देना। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।